हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। हम मंगलाचरण सबसे पहले करने वाले हैं। आप सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें। आप सभी की स्क्रीन पे आ रहा है मंगलाचरण, ताकि आप उसको पढ़ सकें, इसलिए। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत ने अरिरज रहस विहीन, जय वीत रागवे ज्ञानपूर, जय मोहत मिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। सुबह मैंने आपसे कहा था कि आप सभी को कंठ पाठ याद करना है और हमें सुनाना है। मैं सोचती हूँ कि आप सभी ने कोशिश की होगी याद करने की। तो आप जब भी कहें, जो भी टाइम आपको अनुकूल हो, वो टाइम पे हम आपका कंठ पाठ सुनेंगे। जो भी आपने तीनों स्तुतियां हैं, समता षोडशी, देव स्तुति, सकल गायक और नीरव निर्झर, इन तीनों में से यदि आपको कोई एक याद हुई है, दो याद हुई है, तीनों याद हुई है ना, वो आपको हमें सुनाना है। अब फिर हम आपके नाम आगे भेजेंगे और आपको प्राइज मिलेगा। तो इसलिए आपको कंठ पाठ पे भी फोकस करना है। इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटी है आज की, वो आपके ग्रुप पे आ चुकी है, मेरा समय सार। उसके लिए आपको टाइम बढ़ा दिया है। कल रात को 10 बजे तक, 9 या 10 बजे तक जो है, आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। तो उसमें भी मैं चाहूंगी आप सभी पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छी वो एक्टिविटी है, मेरा समय सार। उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप पे आ चुकी है। इसके अलावा जो कंठ पाठ है, तो उसके लिए आपको क्या टाइम सूटेबल है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। 21 को तो शायद आपका एग्जाम हो, तो हम 20 मतलब कल ही सुनना चाहेंगे आपसे। कल दोपहर में या फिर कल। हाँ निष्ठा जी, आपका एंड्रेस है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, नहीं कहना चाहते हैं। आपको देव स्तुति याद है ना निष्ठा जी? सकल। हाँ, आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, अभी अभी भले ही कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारी क्लास है। मैं आपसे एक काम करूंगी, कल सुबह की क्लास के बाद आपसे सुनूंगी, ठीक है? आप एक बार उसको और रिवाइज कर लेना, फिर मैं आपका नाम आगे भेजूंगी कि आपने कंठपाठ में सुनाया है। और भी सभी लोग कोशिश करें। हाँ, विशुद्धि जी बोलिए। दीदी मुझे भी देव स्तुति याद है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे भी हम कल सुबह की क्लास के बाद, जैसे हमारी 9:05 से फिर जो भी क्लास होती है, आधा आधा घंटे की होती है आई थिंक, तो उसके बाद हम आपसे आपका कंठपाठ वापस से हम आपको इसी लिंक से ज्वाइन करना है। जिन जिनको भी कंठपाठ सुनाना है उन्हें कल सुबह की क्लास के बाद, ठीक है? फिर हम आपसे कंठपाठ सुन लेंगे और फिर आपका नाम हम आगे देंगे। और भी सभी कोशिश करें। समता षोडशी भी बहुत इजी है, उसको भी ट्राई करें आप याद करने का। नीरव निर्झर कोशिश करें, ठीक है? चलिए, अब हमने जो अभी तक पढ़ा है, उसमें से किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। संसार परिभ्रमण का कारण जो हमने पढ़ा है, उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने पढ़ा ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, है ना? अग्रहित, सॉरी, ये सब अग्रहित हम पढ़ चुके हैं। अब हम ग्रहित पढ़ेंगे। तो अग्रहित में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछे, नहीं तो आप एक बार क्लैप का साइन बनाएं, ताकि मुझे पता चले कि किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, निष्ठा जी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। हाँ, विशुद्धि जी को भी कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर ग्रहित की तरफ, क्योंकि फिर इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और हैं। तो इसीलिए अभी हम ग्रहित की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी की स्क्रीन पे मैं वो पीपीटी वापस लगा रही हूँ। ग्रुप पे मैंने शेयर कर दी थी, तो आप वहां से जरूर उसको एक बार पढ़ें।
ठीक है। हाँ, ये हमारा आ गया ग्रहित, ग्रहित मिथ्या दर्शन और उसके विषयभूत कुगुरु का स्वरूप आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, छंद नंबर 9। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे 2 लाइन? जे कुगुरु से स्नेह तक। जी, विशुद्धि जी आप बोलिए, आप पढ़िए। जे गुरु कुदेह कुधर्म सीव पहुँचे दर्शन मोह इव अंतर रागादिक धरि बाहिर धन अंबर तीसनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने इसका पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब इसमें बता रहे हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि संसार में परिभ्रमण का क्या कारण है, हम क्यों संसार में घूम रहे हैं। तो उसमें कहा कि अग्रहित और ग्रहित ऐसे दो भेद करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनकी वजह से हम संसार में घूम रहे हैं। तो उसमें हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को समझा। ठीक है, अब हम ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को समझेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है ग्रहित मिथ्या दर्शन। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या कि इसके नीचे आप देखिए लाइन लिख रही है, कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। इसीलिए कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। मतलब जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म होते हैं, उनकी जो हम सेवा करते हैं, फिर जो हमारा मिथ्यात्व उससे और पुष्ट होता है, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। मतलब कुगुरु कुदेव और कुधर्म, इन तीनों की सेवा करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। हम समझेंगे कि कुगुरु कुदेव और कुधर्म कौन होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। अभी हमें इतना समझना है कि ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या, तो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करना। ठीक है, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना। ठीक है, आपको ग्रहित मिथ्या दर्शन किससे कहते हैं समझ में आया? कुगुरु कुदेव और कुधर्म, इनकी सेवा करना, इनका श्रद्धान करना, वो है ग्रहित मिथ्या दर्शन। अब इसकी जो नीचे वाली लाइन है, अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह, इसमें कुगुरु का स्वरूप कहा है। पहले है ना कुगुरु, यहाँ लिख रहा है ना कुगुरु कुदेव कुधर्म, तो कुगुरु मतलब कौन? तो देखिए, जो वस्त्रादि सहित होने पर भी अपने को जिन लिंगधारी मानते हैं, वे कुगुरु हैं। मतलब कि जिन्होंने अंदर में जिनके राग विद्यमान है, राग द्वेष से सहित है, और बाहर भी उन्होंने परिग्रह धारण कर रखा है, वे कुगुरु हैं। ये पिक्चर बन रहा है ना, इससे आपको और समझ में आएगा कि कुगुरु कौन होते हैं। ठीक है, ये कुगुरु हैं, एरो कर रखा है ना। ठीक है, जो वस्त्रादि सहित होते हैं, लेकिन फिर भी वे मानते हैं कि हम तो जिन लिंगधारी हैं, मतलब कि जैन संत हैं। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ तो निर्ग्रंथता ही पूज्य है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बताया कि जो ऐसे लोग हैं जो वस्त्रादि सहित हैं, अंदर से राग द्वेष मोह वाले हैं, और फिर वे अपने आप को गुरु कहते हैं, और यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो वे कुगुरु हैं, और उससे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। आपको कुगुरु समझ में आए? हाँ, अगर समझ में आए तो आप एक बार क्लैप कीजिए, क्लैप, अगर आपको समझ में आ गया है तो। हाँ, वेरी गुड, विशुद्धि जी को आ गया है समझ में। हाँ, बहुत अच्छा, जिनेशा जी को भी आ गया है, वेरी गुड, निष्ठा जी को भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब हम आगे चलते हैं फिर। हाँ, विशुद्धि जी आपने हैंड रेस किया है। दीदी वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो भी शाम को मैं संचालन कर रही हूँ और फिर बाद में मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं पूछ नहीं पाती, मैं अभी पूछ लूँ। हाँ हाँ हाँ, पूछ लीजिए। अब वो मुझे ये पूछना था कि मतलब एंड कैसे करते हैं, जैसे सब लोगों ने बोल दिया, मतलब सारे वक्ताओं का हो गया, उसके बाद मैंने जो भी अच्छे अतिथि हैं और
उन लोगों ने अपना उद्बोधन भी बोल दिया, उसके बाद क्या कर? हाँ, उसके बाद क्या करना है? देखिए, आप अभी एक दो गोष्ठी और हो चुकी है ना, तो उसमें अगर आपने सुना हो तो वहां से आप आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि मैं जुड़ नहीं वो पाई मैंने दूसरे कार्य। मैंने सुना था, तो उसमें बस यही था। उसके बाद वो दीपम भैया ने वो बोलने लग गए थे, मतलब उन्होंने बात का टेक ओवर कर लिया हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है आज भी ऐसा ही हो। और यदि आप फिर भी बोलना कुछ चाहते हैं कि गोष्ठी समाप्ति के बाद, तो आप कह सकते हैं कि आप सभी साधर्मी जनों ने पूरे मनोयोग से इस गोष्ठी को सुना, इसीलिए मतलब एंड में सबका आभार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस गोष्ठी को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और सूचनाओं के लिए आगे जो इसके कार्यकर्ता हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। इस प्रकार से आप कुछ बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। और आपकी जो मीटिंग होती है तैयारी वाली गोष्ठी की, उसमें भी आप उनको पूछ लें एक बार, तो अच्छा रहेगा। था। हाँ, बहुत अच्छी बात है आप पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। देखिए, इससे आप बोलना सीखते हैं, इससे आपको ज्ञान मिलता है नई नई चीजों का, नए नए विषयों का। और आप दूसरों को भी सुनते हैं, तो उससे भी आप और दूसरे विषय भी सीखते हैं। तो जरूर आपको गोष्ठियों में ऐसे जहां भी आपको मौका मिले, जरूरी नहीं है कि हम अच्छा ही बोलें, हो सकता है कोई कोई दिन हम अटक भी जाएं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कुछ नया किया, कुछ नया सीखा, है ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम कुगुरु समझते हैं। हाँ, अभी हमने ऊपर कुगुरु ही समझे, हाँ कुगुरु ही समझे थे, उनको ही थोड़ा सा और बता रहे हैं। देखिए, कुगुरु को पत्थर की नाव के समान बतलाते हुए फिर कुदेव का स्वरूप। इसमें फर्स्ट लाइन में कुगुरु की बात है, और नीचे वाली लाइन में कुदेव का स्वरूप है, ठीक है। तो देखिए, ये दो लाइन हम पढ़ते हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं दो लाइन? तो आप हैंड रेज कीजिए अगर इन दो पंक्तियों का पाठ आप करवाना चाहते हैं तो। हाँ, हैंड रेज हुए हैं, हाँ। विशुद्धि जी, आप पढ़िए। हारे पुलिंग लहि महत भार, देख गुरु जन्म जल उपलना, जे राग विषमल करि मलीन, वनिता गदि जुत चिन्ह जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपलना। इसमें कुगुरु का ही स्वरूप और बताया है, जो हम ऊपर हिंदी में पढ़ चुके हैं, कि जो कुलिंग धारण करके, मतलब कि बाहर में धन और परिग्रह धारण करते हैं, और फिर ये समझते हैं कि हम गुरु हैं, और यदि ऐसे गुरुओं की हम पूजा करें, ऐसे गुरुओं की हम सेवा करें, तो वो क्या है? ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है। धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। और वे कैसे हैं? पत्थर की नाव के समान है। जैसे अगर हमें तैरना है, हमें एक तट से दूसरे तट पे जाना है, और हम पत्थर की नाव में बैठ जाएं, तो क्या हम जा पाएंगे? इधर किनारे से उधर तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पत्थर की नाव तो डूब जाएगी। वो तैरती थोड़ी है पत्थर की नाव, है ना। ऐसे ही कुगुरु होते हैं, यदि हम उसमें बैठ गए, मतलब कुगुरुओं की सेवा में लग गए, तो हम इस संसार सागर में डूब जाएंगे, इससे पार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें सच्चे गुरु की ही सेवा करनी चाहिए, ये इसमें कहा है। और नीचे वाली पंक्ति में कुदेव का स्वरूप बताया। हमने कहा ना, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करना रहित मिथ्या दर्शन है। तो कुगुरु आपको समझ में आ गए कौन होते हैं। अब हम कुदेव समझते हैं। देखिए, कुदेव के लिए नीचे लाइन लिखी है, जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन, अर्थात रागी द्वेषी हैं, और स्त्री, गदा, आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जा सकता है, वे कुदेव हैं। मतलब कि जो राग द्वेष से सहित हैं, अभी जो वितरागी नहीं हुए हैं, और जिनके पास में
स्त्री है या फिर बहुत सारे हथियार हैं या फिर आभूषण है ना, तो वे कुदेव है। आपको पिक्चर दिख रहा है कुदेव का, है ना, कुकुरु का भी दिख रहा है। आप उस पिक्चर से और अच्छे से समझ सकते हैं कि कुदेव किन्हें कहते हैं। ठीक है, जो राग द्वेष से सहित होते हैं और जिनके हथियार है, आभूषण है, वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे हैं, ऐसे कुदेव होते हैं। और उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, आपको समझ में आया कुदेव किन्हें कहते हैं? हाँ, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप हैंड रेज करें। कुदेव किन्हें कहते हैं? उसके बाद हम कुधर्म का स्वरूप समझेंगे। इसके बाद हम कुधर्म का स्वरूप समझेंगे। ठीक है, सभी को, किसी का हैंड रेज नहीं है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए, तो कुधर्म का स्वरूप देखते हैं। ठीक है, ये दो पंक्तियां पढ़ने के लिए आप हैंड रेज करें। ये दो पंक्तियां कौन पढ़ना चाहते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आई हुई है? हाँ, विशुद्धि जी, आपका हैंड रेज हुआ है। हाँ, आप पढ़िए। हैं कुदेव तिनकी जुसी, शत करत न तिन भव भ्रमण छे, रागादि भाव हिंसा समीप, दर्वित त्रस था मरण खे। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें अब हमें कुधर्म का स्वरूप बताया है। हम कुदेव और कुगुरु का स्वरूप समझ चुके हैं। तो कुधर्म क्या होता है? राग द्वेष मोह रूप भाव हिंसा और त्रस स्थावर जीवों की द्रव्य हिंसा रूप सभी क्रियाएं पाप हैं, उनमें धर्म मानना कुधर्म है। आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें कुधर्म का स्वरूप चित्रित है। देखिए, जब हम हिंसा में धर्म मानते हैं, हम ये मानते हैं कि किसी की बलि से हमें पुण्य होगा या हमारा धर्म होगा, हमें मोक्ष होगा, या फिर हम किसी भी प्रकार की हिंसा में, इसमें भाव हिंसा भी ली है। आप देखिए, राग द्वेष मोह रूप भाव हिंसा, मतलब हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान से राग रखेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा, तो ये भी कुधर्म है। राग में आप धर्म मानते हैं तो कुधर्म है। और हिंसा, द्रव्य हिंसा तो स्पष्ट रूप से अधर्म ही है। या जैसे कहीं कहते हैं कि आप यज्ञ करें, तो यज्ञ मतलब अग्नि, अग्नि तो जीव होती है, तो उसकी हिंसा होती है, तो इसलिए उसमें धर्म नहीं है। और यदि हम उसमें धर्म मानते हैं तो वो कुधर्म है। ठीक है, इसमें लिखा है साफ साफ कि हिंसा रूप सभी क्रियाएं पाप है और उसमें धर्म मानना कुधर्म है। ठीक है, आपको कुधर्म समझ में आया? जो राग आदि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा से सहित हो ऐसी क्रियाएं और उनमें हम धर्म माने तो वो कुधर्म कहलाता है। हाँ, अगर समझ में आया तो आप क्लैप कर सकते हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो देखिए, ग्रहित मिथ्या दर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे? ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जी, आप हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, अभी जस्ट पढ़ा हमने, किन किन की सेवा करने से होता है वो? हाँ, 3 लोगों को हमने समझा ना। हाँ, विशुद्धि जी, बहुत अच्छा, आपने हैंड रेज किया, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से ग्रहित मिथ्या दर्शन होता है। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुगुरु कुदेव और कुधर्म, इनका श्रद्धान करना, इनकी सेवा करना, है ना, वो है ग्रहित मिथ्या दर्शन, जो हम इसी भाव में ग्रहण करते हैं, है ना। अग्रहित तो 7 तत्व संबंधी भूल उसमें आती है, क्योंकि वो अनादि काल से हमारी चली आ रही है। और ग्रहित में जो हम अभी इसी भाव में जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करने लग जाते हैं, और उससे हमारा अनादि काल का मिथ्यात्व और पुष्ट और गाढ़ा हो जाता है और बढ़ जाता है, तो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, उसे हमें अवश्य ही छोड़ना चाहिए।
हमें कभी भी कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा नहीं करनी चाहिए, है ना। हमेशा सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करके उन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। चलिए अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन। ये 2 पंक्तियां आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं आप आमंत्रित हैं, आप हैंड रेज करें। जो 2 पंक्तियां आपकी स्क्रीन पे आपको ओनली देख के उन्हें पढ़ना है। जी हैंड रेज हुआ है विशुद्धि जी का, पढ़िए। जी क्रिया नहीं जानहु धर्म, तिन सरधि जीव लही अशर, या कुग्रहित मिथ्यात ज्ञान, अब सुरहित जो है अज्ञान। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें क्या कहा है, ये नीचे लाइन लिख रही है, उसमें बताया है। देखिए हम उसको पढ़ते हैं। जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव, हिंसा और त्रस तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। ये तो वही पूरी भूमिका बांधी है, वही इसमें तो कुधर्म का ही वर्णन है। ठीक है, ग्रहित मिथ्या दर्शन की ही बात है, कुधर्म का वर्णन है। और अभी हम ग्रहित मिथ्या ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से कहने वाला ये वाला छंद है, इसे हम पढ़ते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतिन कृति श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। देखिए इसमें ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन है। जो वस्तु है वो अनेक धर्मात्मक है। वस्तु के किसी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने वाले, दूषित तथा विषय कषाय आदि की पुष्टि करने वाले कुगुरुओं के द्वारा रचित सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। देखिए ग्रहित मिथ्या ज्ञान मतलब क्या, ऐसे शास्त्र जिनमें गलत बातें लिखी हैं, गलत बातें मतलब जिनमें कुगुरुओं की पूजा के बारे में कहा है, विषय कषाय में रमने के लिए कहा है, मिथ्या बातें कही गई हैं, वस्तु तो अनेकांतमयी है और जिसमें एक ही धर्म को बताया, एकांत बात की गई है। ऐसे जो शास्त्र हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं या फिर ऐसी जो पुस्तकें हैं, उनको यदि हम पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, लिखते हैं, खुद लिखते हैं ऐसी कोई बात, तो वो सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है। नीचे देखिए आपको दिख रहा है ग्रहित मिथ्या ज्ञान का फोटो, उसके पास में लिखा है जगत में सर्वथा नित्य एक अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जो शास्त्र ऐसा वर्णन करता है वह एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। हाँ, 1 मिनट हम विशुद्धि जी से पूछ लेते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि इसमें जो लाइन लिखी है रागी कुमति कृत्य, तो इसमें तो जो छेडाला में है वो तो ये है ना, कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध तो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये प्रश्न कई जगह होता है। देखिए इसका समाधान इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। वहां पे छैडाला जी में आता है कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहु देन त्रास। कपिल आदि, कपिल सांख्य मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य मत आप कह सकते हैं वैदिक दर्शन है, जो वेदों को मानता है, ऐसा दर्शन है सांख्य दर्शन। और उसके जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल देव। तो उनके द्वारा रचित, आदि लिखा है कपिल आदि, मतलब कपिल आदि जो भी ऐसे कुगुरु हैं उनके द्वारा रचित शास्त्र ही को पढ़ना करना, ये सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। लेकिन उस शब्द को थोड़ा बदल के यहाँ पे रागी कुमतिन इसलिए लिखा है, अर्थ तो वही है पर शब्द इसलिए बदला है
क्योंकि कई लोग, अब जैसे डेमोक्रेसी है तो हम किसी के धर्म की ऐसे बुराई टाइप से नहीं कर सकते, उसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारी बुराई है, इसीलिए उस वर्ड को हम थोड़ा सा नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, और इसीलिए हम किसी पर्टिकुलर का नाम ना लेके हमने लिख दिया कि रागी कुमतिन कृत, जो रागी द्वेषी हैं, जिनमें मिथ्या ज्ञानी है, ऐसे जीवों के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनका अभ्यास करना सो कुबोध है, सो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। हाँ, आपका समाधान हो गया है, आपने थम्स अप कर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, ये कई जगह होता है, तो ये हमें समझने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब आपको ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान समझ में आया। देखिए, इसमें कुशास्त्र ये जो पॉइंट है ना, ये हमने पढ़ा था, इसका अर्थ ये है कि जगत में तो सब कुछ अनेकांतमयी है, लेकिन जो शास्त्र, जो पुस्तक ऐसा कहती है कि सब कुछ नित्य ही है, अनित्य नहीं है, या केवल अनित्य ही है, नित्य नहीं है, मतलब केवल एक बात को वो कहती है, जबकि हम क्या कहते हैं, नित्यानित्य है, नित्य भी है, अनित्य भी है, लेकिन जो सिर्फ एक ही बात को कहती है, ऐसे जो ग्रंथ है ना, वो जो एकांतवाद से दूषित हैं, जो केवल एक धर्म को बताते हैं, वो कुशास्त्र है, और उनका हम पठन करें, पाठन करें, सुने सुनाएं, लिखें लिखाएं, है ना, उनकी सेवा सी करें, तो वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान मतलब क्या? जो एकांतवादी ग्रंथ हैं, रागियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उनका यदि हम अध्ययन करते हैं, है ना, उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। हाँ, सबको समझ में आया ग्रहित मिथ्या ज्ञान? हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आ गया है, क्लैप हो गया है। जिनेशा जी, आपको आया समझ में? हाँ, आपने भी क्लैप किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, ग्रहित मिथ्या चारित्र। हाँ, ये आपके सामने पंक्ति आ चुकी है। आत्मज्ञान के अभाव में अज्ञानी की सभी क्रियाएं ग्रहित मिथ्या चारित्र हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन शीन। देखिए, शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से रहित, यश, धन, संपत्ति, आदर आदि की इच्छा से अथवा मान आदि कषाय के कारण शरीर को क्षीण करने वाली क्रियाएं ग्रहित मिथ्या चारित्र है। देखिए, ग्रहित मिथ्या चारित्र मतलब क्या, कि जब हमें सच्चा ज्ञान तो हुआ नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन ऐसे ही हमें धन की प्राप्ति हो जाए, हमें बहुत समाज में प्रशंसा हो हमारी, हमें पुण्य मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा ये इच्छा हम करते हैं कि हमें पुण्य हो जाए, ऐसी इच्छा के साथ जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो सब ग्रहित मिथ्या चारित्र है, जिससे शरीर क्षीण हो। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनको भेद ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ये तप कर रहे हैं, एक तरह से अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो ये ग्रहित मिथ्या चारित्र है। हमारे दर्शन में कहीं भी शरीर को क्लेश देने जैसी बात नहीं है। जब शरीर से मोह टूट जाता है, उसके बाद कोई क्लेश होता नहीं है, फिर जो भी तप होता है वे आत्म कल्याण के लिए होता है। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं कि हमें भेद ज्ञान नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और फिर हम जो तप करते हैं या कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे हमारे शरीर को कष्ट हो, तो वो सब ग्रहित मिथ्या चारित्र है। हाँ, विशुद्धि जी बोलिए। जैसे अभी आपने बोला कि मतलब जो शरीर को कष्ट देने वाली जो भी क्रियाएं हैं, तो अगर जैसे अपन लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे भी तो भी कष्ट होता है, तो वो भी ग्रहित मिथ्याचारित्र में आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारी ऐसी कोई भावना नहीं रहती कि हमें धन की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो। एक तरह से वो हम किस लिए करते हैं,
इस शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि ये शरीर ही मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन है। मोक्ष हमको जाना है, ये बात सही है कि मोक्ष इस शरीर के साथ नहीं जाया जाएगा, लेकिन इस शरीर अगर सही रहेगा तभी तो हम तप करके निर्जरा करेंगे और मोक्ष जाएंगे। तो इसलिए वो तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाली एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें भी अगर हमें ऐसा कष्ट हो तो वो हमें नहीं करना चाहिए। वैसे ऐसी मैं बता रही हूँ, लेकिन वो वैसे ग्रहित मिथ्या चारित्र नहीं है, क्योंकि उसमें वो बात ही पूरी अलग है। क्योंकि उसमें हम कष्ट भले अगर हमें होता भी है तो वो हम हमारे शरीर के हित के लिए करते हैं। यहाँ पे जो तप करते हैं इसमें शरीर का कोई हित नहीं है, इसमें तो मात्र ये कामना रहती है कि इससे मुझे मोक्ष हो जाएगा। हम एक्सरसाइज से ये नहीं सोचते। हाँ, अगर जैसे अपन लोग, कुछ लोग जिम वगैरह जाके एक्सरसाइज करते हैं इसलिए कि बॉडी अच्छी बनेगी और शो ऑफ के लिए, तो वो तो मान में आ जाएगा ना, तो वो तो ग्रहित मिथ्याचारित्र होगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, मेरे हिसाब से वो भी ग्रहित मिथ्या चारित्र नहीं होगा, क्योंकि उससे वो ऐसा नहीं मानता कि हाँ इससे मुझे मोक्ष हो जाएगा या मेरे को धर्म होगा। हाँ, ये हो सकता है, शो ऑफ की बात तो हो सकती है, लेकिन वो एक अलग चीज, वो तो पाप रूप ही हो गया पूरा, है ना। यहाँ जो हम तप करते हैं वो तप वो कर रहा है, इससे उसको यूं है कि उसके मन में ये रहता है कि मुझे इससे मोक्ष होगा, इससे मेरे को पुण्य होगा और उससे फिर मुझे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा वो सोचता है। और उसको भेद विज्ञान है नहीं, उसको ये पता नहीं है कि इससे मोक्ष होता नहीं है, भेद विज्ञान से होता है मोक्ष तो। और उसके बिना फिर हम जो भी तप करते हैं, जो भी दूसरी महाक्लेशकारी जैसे पिक्चर में जो क्रिया है, ऐसी क्रियाएं यदि हम करें तो वो ग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। आपका समाधान हुआ विशुद्धि जी? विशुद्धि जी, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, आपने थम्स अप किया, मतलब समाधान हो गया है। हाँ, देखिए, ग्रहित मिथ्या चारित्र जो हमने इसी भव में मिथ्या मान्यता पाल ली है कि ये तप करने से ही मैं मोक्ष हो जाएगा, इस शरीर को कष्ट देने से ही मेरे पुण्य होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये सारी बातें ग्रहित मिथ्या चारित्र में आती हैं। अगर आपका समाधान और सबको समझ में आया है तो एक बार आप थम्स अप कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक लगभग खत्म होता है। इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद एक प्रेरणा हमें दी है, ये लास्ट इसका छंद है, ये हम और पढ़ लेते हैं। हाँ, सबकी क्लैप हो गई है, देखिए ये अब हम और पढ़ लेते हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्यागी, अब आत्म के हित पंथ लागी, जग जाल भ्रमण को देय त्यागी, अब दौलत निज आत्म सुपागी। इसमें हमें प्रेरणा दी है कि हमें अग्रहित और ग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़कर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करना चाहिए, और जो संसार है इसको छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन होना चाहिए। मतलब ये जो छंद है हमें प्रेरणा दे रहा है, ऊपर पूरा स्वरूप उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये प्रेरणा स्वरूप छंद आया है कि आप अब इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ो, ग्रहित अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ के ये जो संसार परिभ्रमण आपका हो रहा है, इन कारणों को दूर करके आप संसार का अभाव करो, अपने आत्मा का कल्याण करो, है ना, आत्म स्वरूप में लीन हो। यहाँ पे हमारी ये सेकंड ढाल खत्म होती है और हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, संसार परिभ्रमण का कारण। देखिए, संसार परिभ्रमण का कारण में हमने समझा कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीन कारण होते हैं, और उसमें भी ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित में 7 तत्व की भूलों को हमने समझा, और ग्रहित में देव कुदेव कुशास्त्र कुधर्म का सेवा करना, श्रद्धा करना, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन, और कुशास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान, और ऐसी क्रियाएं करना बिना भेद विज्ञान के क्रियाएं करना और ऐसा मानना कि ये इससे धर्म हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, वो कहलाता है ग्रहित मिथ्या चारित्र। तो मैं समझती हूँ आपको ये संसार परिभ्रमण का कारण ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में आया है तो आप एक बार क्लैप कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आप आंसर दें। देखिए, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? आपको केवल 3 वो जो हमने पढ़े ना फर्स्ट में, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, ये आप में से जो भी बताना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, विशुद्धि जी बताइए। दीदी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, ये संसार भ्रमण का कारण। हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया, बहुत अच्छा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार परिभ्रमण के कारण है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने बताया। और इनके दो भेद फिर वापस, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित मतलब जो अनादिकाल से हमने ग्रहण कर रखे हैं, जो 7 तत्व संबंधी हमारी भूल चली आ रही है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सातों की भूल ये हमारी है अग्रहित के अंदर। और ग्रहित पूरा हमने अभी इस वाली क्लास में समझा। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल सुबह की क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। 2 टॉपिक बाकी हमारे, सर्वज्ञ सिद्धि और नीरव निर्जर। तो हम सुबह की क्लास में सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको हम, कोई हार्ड नहीं, हम इजीली उसको समझेंगे जितना हम समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर नीरव निर्जर हम पढ़ेंगे। कल सुबह की क्लास के बाद आप कंठ पाठ की तैयारी करके आए, तो हम कल सुबह की क्लास खत्म होते ही वापस आपको उसी लिंक से ज्वाइन होना है और आपका कंठ पाठ हम सुनेंगे, ताकि वो भी काम हमारा पूरा हो। और आप एक्टिविटीज में भी पार्ट करें, अपना वीडियो जरूर डालें। ठीक है, कल रात तक का समय है अब आपके पास में, तो उसमें जरूर आप पार्ट करें। और कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें पूछें, ग्रुप में डालें। आप कुछ भी कैसे भी हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको डाउट है अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें, तो आप पूछें, नहीं तो हम क्लास को फिर अभी एंड करेंगे, क्योंकि अभी हम सर्वज्ञ सिद्धि शुरू करेंगे तो वो होगी नहीं। हाँ, विशुद्धि जी पूछिए। दीदी, वो मुझे संवर तत्व संबंधी भूल का कारण जानना था। हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा, संवर तत्व संबंधी भूल आपको समझना है ना। हाँ, उसका सम उदाहरण चाहिए, समझ तो आ गया था, बस एग्जाम्पल जानना था, क्योंकि वो जो नेक्स्ट पोस्ट है ना, 7 तत्व संबंधी भूल की, तो उसमें मेरा टॉपिक संवर तत्व है तो। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, संवर तत्व की भूल, उसमें देखिए हम एक बार देखते हैं उसमें क्या आया था। संवर तत्व में, संवर तत्व में जो आया था वो ये आया था कि संवर मतलब होता है कर्मों का आना रुकना। ठीक है, देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देती हूँ, हमारे पास टाइम तो 1.5 मिनट है। हाँ, ये रहा, देखिए, आश्रव, बंध और संवर। हाँ, संवर तत्व में हमारे ये था कि जो आत्मा के हित के लिए वैराग्य और ज्ञान है वो हमें कष्ट वाले लगते हैं। इसके उदाहरण देखें, जैसे कि हमें बाहर में कोई ऐसा लगता है कि किसी को वैराग्य हो गया, कोई दीक्षा ले रहा है, तो हमें लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन हमें वो लगता है कि अरे अब इसके अब तो कष्ट ही कष्ट है इसके जीवन में, अरे ऐसा लगता है, मतलब हमें वो वैराग्य ऐसा कष्ट वाला लगता है, जबकि वो है कैसा, सुखद है, उससे तो संवर होने वाला है। तो ये हमारी भूल चलती है। इसमें आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, आपका समाधान हो गया, आपने कर दिया था हम सब। क्लास कभी भी एंड हो सकती है, तो अभी हम आपको करते हैं जय जिनेन्द्र और कल सुबह की क्लास में मिलते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।